मनसब, ओहदा, खिताब, अवार्ड, रुतबा उन्हें क्या नहीं मिला। एक लफ्ज ममदू यहाँ पे मुश्किल है, वहां दिखाई दे रहा है आपको, मद्दा यानी फैन। वल्लभ वहां पे खड़े हुए हैं। एक नज्म रही है इनकी कि हम देखेंगे, जिसे एंटी हिंदू नज्म कहा गया था। इनकलाबी शायर तो वो थे। कैसे इनकलाबी शायर थे? इनकलाबी वो है जो हर नाइंसाफी और हर गलती पर चिल्ला उठे। इनकलाबी वो है जो सब जमीनों, सब आसमानों, सब जबानों और सब वक्तों का एक मुजस्सम गीत हो। इनकलाबी समाज के कसाब खाने की एक बीमार और फाको मरी भेड़ नहीं, वो एक मजदूर है, तनोमंद, जिसकी आहिनी हथौड़े के एक जर से ही अर्ज़ी जन्नत के दरवाजे वाह कर सकता है। मेरे अजीजों, ये मंतिक, ख्वाबों और नजरियों का जमाना नहीं। इनकलाब एक ठोस हकीकत है, ये यहां पर मौजूद है, इसकी लहरें बढ़ रही हैं। कौन है जो इसे रोक सकता है? ये बन बांधने पर न रुक सकेंगे। इनकलाबी वो होता है जो हर किसी के जुल्म पर चीख उठे। जब इस नज्म पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये एंटी हिंदू नज्म है, उर्दू पढ़ने वालों में से भी किसी को ये याद नहीं रहा कि फैज ने एक नज्म कही थी जिसका उन्वान है शाम। और वो नज्म किस मौजू पे कही गई है आप में सब किसी को मालूम है? उसका मौजू था पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के मंदिर। सुनिए, फैज अहमद फैज की नज्म शाम। इस तरह है कि हर एक पेड़ कोई मंदिर है, इस तरह है कि हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर ढूंढता है जो खराबी के बहाने कब से। चाक हर बाम हर एक दर का दमे आखिर है। आसमां आसमां कोई पुरोहित है जो हर बाम तले जिस्म पर राख मले, माथे पे सिंदूर मले, सर निगू बैठा है चुपचाप न जाने कब से। इस तरह है कि पसे पर्दा कोई साहिर हो, यहाँ साहिर जादूगर का मानी है। इस तरह है कि पसे पर्दा कोई साहिर जिसने आफाक पे फैलाया है यूं शहर का दाम। दामने वक्त से पेवस्त है यूं दामने शाम। अब कभी शाम बुझेगी न अंधेरा होगा, अब कभी रात ढलेगी न सवेरा होगा। आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, चुपकी जंजीर कटे, वक्त का ये दामन छूटे। दे कोई संग दुहाई, कोई पायल बोले, कोई बुद्ध जागे, कोई सांवली घूंघट खोले। अब आप कैसे एंटी हिंदू कह सकते हैं उसको जो उस बरसाली पे, कसम कुर्सी पे आंसू भी बहा रहा है, साथ में उम्मीद भी जगा रहा है कि फिर वो दिन आएगा जब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और हर मंदिर, हर मस्जिद पे फिर वही रौनक होगी। अब जो इसने यहाँ कहा है ये बहुत से लोग सुनना चाहते हैं। ये पैदा हुए थे एक बहुत अमीर जागीरदाराना खानदान में।
जब पढ़ने के लिए पहले दिन मदरसे भेजे गए तो वहां के बच्चों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि इनके कपड़े बड़े नफीस थे और बाकी बच्चे गरीब थे। तो घर आके इन्होंने माँ बाप से जिद की कि मैं ये कपड़े पहन कर नहीं जाऊंगा, मैं पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगा। छोटी उम्र में उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया, और जैसा कि आमतौर पे होता है, हम सब उस उम्र में एक हार्मोन की वजह से कुछ ऐसी ही नज़में कहते हैं। इसका उन्वान है हसीनाए ख्याल से। नज़्म है, मुझे दे दे रसीले होंठ, मासूमाना पेशानी, हंसी आंखें, कि मैं एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं। मेरी हस्ती को तेरी एक नज़र आगोश में ले ले, मेरी हस्ती को तेरी एक नज़र आगोश में ले ले, हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं। ज़ियाए हुस्न से जुल्मात दुनिया में न फिराऊं, गुज़िश्ता हसरतों के दाग मेरे दिल से धुल जाएं, मैं आने वाले गम की फिक्र से आज़ाद हो जाऊं। मेरे माज़ी और मुस्तक़बिल सरासर महव हो जाएं, मुझे वो एक नज़र, एक जावेदानी सी नज़र दे दे। अब ये हुआ कि ये नज़्म कहने के बाद वो किसी काम से अमृतसर पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात उर्दू के दो मशहूर कलमकारों से हुई। एक साहब थे महमूद ज़फ़र, और दूसरी थी उनकी बेगम डॉक्टर रशीद जहां। डॉक्टर रशीद जहां जिनको इस पर चुग़ताई अपना उस्ताद मानती हैं। और जब रशीद जहां ने इनसे पूछा कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो या तुमने ये नज़्म कही है, उन्होंने जवाब दिया, हाँ करता हूँ, लेकिन उसकी शादी हो गई। तो पूछे क्यों? कि भाई वो भी जानती थी, मैं भी जानता था, लेकिन हम लोग खुल के एक दूसरे कह ही नहीं पाए, हिम्मत ना हो गई। उस जमाने में ऐसे ही होता था, उंगली पकड़ने में 10-2 साल निकल जाते थे। आज जैसा काम नहीं था। तो रशीद जहां ने उन्हें एक किताब दी, कहा मैं तुम्हें एक किताब दे रही हूँ, ये तुम्हें एक नई मोहब्बत देगी। और वो किताब थी कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म। उसके बाद 24 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना पहला मुशायरा अटेंड किया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, हफीज जालंधरी, हरीचंद अख्तर, अख्तर शिरानी, चिराग हसन असलफ, एहसान दानिश वगैरह सब शामिल थे। अब चूंकि फैज़ नए शायर थे और मुशायरे में आमतौर पर यह दस्तूर होता है कि नए शायर को पहले पढ़ना पड़ता है, तो फैज़ को बुलाया गया। उन्होंने 2 नज़्में पढ़ी, दूसरी नज़्म निकाल के रखा। पहली नज़्म जो पढ़ी उन्होंने वो थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अब यहाँ से रशीद जहां के तोहफे का असर आपको नजर आना शुरू हो कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। वो जो मेरा जोश था, वो मेरा जो वालेहानापन था, अब वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि मैंने समझा था कि तू है तो तरफशां है यार, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, दुनिया का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात,
कि बाहर की जिंदगी तेरी सूरत की वजह से ही है। अगर तेरी सूरत नहीं होती तो बाहर ना होती इस दुनिया में। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। अगर तू मिल जाती तो तकदीर सर झुका देती, मेरा हर को मानने लगती। यूं ना था, मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए। अक्सर लोग चाहते हैं ना 500 करोड़ मेरे भी जेब में हो, तो यूं ना था, फकत मैंने यूं चाहा था कि 500 करोड़ मेरी जेब में हो। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसी की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिल्स्म, यहाँ देख के समझ में आ रहा है आपको या मुझे समझाने की जरूरत है? सदियों से जानवरों जैसा बर्ताव जो लोगों के साथ हो रहा है, उन लोगों के साथ जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिल्स्म, रेशमो अतलसो किम ख्वाब में बुनवाए हुए। ये अतलस हो गया है, सब लोग अतलस अतलस करते हैं। ये प्रोफेसर जनाब जनरल जियाउल हक जब पाकिस्तान के डिक्टेटर थे तब से शुरू हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को आराई मानते थे। आराई का मतलब होता है जिनका डीएनए अरब से मिलता हो, जबकि हम में से 99.5% लोगों का कोई डीएनए अरब से नहीं मिल सकता है। तो रेशम बहुत महंगा कपड़ा है, अतलस बहुत महंगा कपड़ा है, किमखाब में बुनवाए हुए। मतलब जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं उनकी वजह से आपको जगह मिलता है जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, पी बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। सर एक चीज, ये कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें उन्होंने ये वाली नज़्म लिखी? कौन सी वाली? ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं ना भाई, ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, कोई लड़ाई से इसका रिलेशन है? मेरी महबूब से? जी जी जी। लड़ाई किससे? पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी इंटरव्यू देखी थी, कोई वहाँ की एक्ट्रेस है, उन्होंने बताया था कि उनकी नानी ने ये बात कही थी कि कोई लड़ाई में थे वो, जहाँ गए ना, कई लड़ाइयों में भी गए वो, हम मिलिट्री में थे, तो उन्होंने वहाँ जो सीन देखे ना, तो उन्होंने नज़्म लिखी। और ये नज़्म उन्होंने नूरजहां, मैडम नूरजहां को दे दी थी कि ये आपकी ही रहेगी, मेरी नहीं है। ठीक, वो नूरजहां को इसलिए दी थी कि नूरजहां ने सबसे पहली बार उनको गाया था, और इसलिए आमतौर पे अक्सर शायर कहते हैं कि हाँ चलो ये नज़्म दोबारा नाम। अब मैं बीच में भूल गया, 75 साल मेरी उम्र है, माफ कीजिएगा। उनकी जिंदगी के 21 साल पढ़ाई में गुजरे, अगले 4 साल टीचिंग में गुजरे, उसके बाद अगले 4 साल फौज में गुजरे। तो 21 से 25 साल की उम्र में वो पढ़ा रहे थे, फौज में नहीं गए थे। ये मुशायरा 1924 में हुआ था। मैंने अपनी रिसर्च कर ली है, वो पूरा है। 4 साल उनका फौज में निकला, फिर लौट कर आए। वो हिंदुस्तान की जो आज़ादी की मुहिम थी उसमें भी थे। उनकी कई नज़में हैं जो अभी आएंगी धीरे धीरे, जो उस दौर के में कही गई हैं। ये नज़्म कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का जो रशीद जहां ने उनको एक तोहफा दिया, उसकी वजह से उनको वो तकलीफें नजर आई मजदूरों की। हालांकि वो तो बहुत रईस खानदान के थे। फिर उसमें अगर आप देखें तो साहिर भी उसी हिस्से में आता है, फैज भी उसी हिस्से में आते हैं, अली सरदार जाफरी भी वहीं मिलेंगे आपको।
मजरू सुल्तानपुरी भी वही मिलेंगे आपको। खैर हम लोग भटक गए थोड़ा सा। मैं मुशायरे की दूसरी नज़्म सुनाना चाह रहा था आपको। उन्होंने जो दूसरी नज़्म सुनाई उसका उन्वान था चंद रोज और मेरी जान। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह ले, तड़प ले, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पर ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की तबाह है जिसमें, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की तबाह है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद लगे जाते हैं। अब तो पेवंद फैशन हो गया, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसा दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पे यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। उसके साथ एक कथा सुनाया उन्होंने कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। कन्हैयालाल कपूर अपने मजमून में कहते हैं कि इसके बाद वो इस कदर मशहूर हुए कि हर कोई ये मालूम करने में लग गया कि भाई ये अंदाज़े फिक्र इसने कहाँ से चुराया है, किससे उड़ाया है। खैर उड़ाया तो किसी से नहीं था। अब मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, आप सुनाऊंगा भी इसी तरह से कि आगे जाऊंगा, फिर फ्लैशबैक में आऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। जब लिखने बैठते हैं तो हम कई तरह से लिखते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो सब सुनाऊंगा आपको वापस आने के बाद। लेकिन 1951 में और 1952 के दरमियान वो लियाकत अली की हुकूमत का तख्ता पलटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए और कई रोज कई साल जेल में रहे। उनकी बीवी एलिस जो अंग्रेज थी, और जब वो इंडिया आई थी तो उन दोनों का प्यार हुआ और घर वालों की इजाज़त नहीं थी शादी करने की। वो दोनों भागकर श्रीनगर पहुंचे, वहाँ शेख अब्दुल्ला ने उनका निकाह पढ़ाया, मजाज और जोश वगैरह भी मौजूद थे, मुशायरा भी हुआ। उनका नाम कुलसुम रखा गया जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उनके दूसरे मजमूए दस्ते सभा में इंतसाब कुलसुम के नाम है। तो जब वो जेल में थे तो उसका जिक्र करते हुए एलिस फैज ने एक मजमून लिखा है, उसके कुछ हिस्से सुन लीजिए पहले, फिर उसको मुलाकात सुनाता हूँ जो नज़्म है उनकी, जो मुझे बहुत पसंद है। जेल में मुलाकात की इजाज़त मुद्दतों के बाद मिली और हर मुलाकात की याद अगली मुलाकात तक हम सीने से लगाए रहते। अगली मुलाकात तक हर पिछली मुलाकात की एक एक निगाह, एक एक लफ्ज़, एक एक जुम्बिश ज़हन और दिल के एक मताए अजीज़ की तरह महफूज रखते। ये रात उस दर्द का शजर है
जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों, अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है, मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे, इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे तेरी जबी पर बरस के हीरे पिरो गए हैं। ये मुलाकातें 2-3 महीने में एक बार होती। हर मुलाकात के लिए हमें सहराए सिंध की वसअतों को तय करना पड़ता। ये सफ़र थका देने वाले भी थे, और फिर उस थकन अखराजात का इजाफा कीजिए। जेलर हर मुलाकात की निगरानी करता, ख़ास तौर पर मेरी मुलाकात की निगरानी, क्योंकि मुझे मुमकिना मामूलात का ज़रिया समझाया जाता, और मुलाकात भी उन लम्हों को हल्के फुल्के वाक़यात और दोस्तों के पैगामात से शीतर बना दे, ताकि उनके बोझ लताफत तले बुझ जाए। बहुत स्याह है ये रात, लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है। बहुत स्याह है ये रात, लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है। वो नहरे खून जो मेरी सदा है, इसी के साये में नूरगर है। वो मौजे ज़र जो तेरी नज़र है, वो गम जो इस वक्त तेरी बाहों के गुलिस्तां में सुलग रहा है, वो गम जो उस रात का समर है। कुछ और तब जाए अपनी आहों की आंच में, तो यही शरर है। हर एक स्याह शाख की कमा से जिगर में टूटे हैं तीर जितने, जिगर से नोचे हैं और हर एक का हमने तीशा बना लिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुलाकात के मौके पर मैं कहानी सुना रही थी। हमारा जेलर उस कहानी की दिलचस्पी में यूं गुम हो गया कि जब संकरी और जेलर की ड्यूटी का वक्त पूरा हो गया, तो उसने दूसरे जेलर से कहा कि ज़रा थोड़ी देर ठहर जाओ, कहानी का अंजाम तो सुन लो। अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह, अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह फल अफलाक पर नहीं है, जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों। शहर का रोशन उफक यही है, यहीं पे गम के शरार खिलकर शफक का गुलजार बन गए हैं। यहीं पे कातिल दुखों के तीशे कतार अंदर कतार किरणों के आतिशी हार बन गए हैं। ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम शहर का यकी बना है। यकी जो गम से करीम तर है, शहर जो शब से अजीम तर है। नज्म का उन्वान था मुलाकात। आज़ादी की जंग जब जारी थी, तो अंग्रेज हम लोगों को कुत्ते से कुछ ज्यादा नहीं समझते थे, और शायद उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने एक नज्म कही, उसका उन्वान था कुत्ते। मतलब ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, गलियों के, ना जंगल के ना अमीर लोगों के, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौके गदाई। जमाने के फिटकार सरमाया इनका, सरमाया रुपया पैसा धन दौलत, पूंजी वेल्थ। जमाने के फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो, खिला दो नहीं, दे दो नहीं, दिखा दो। जो बिगड़े
तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। इसी दौरान उन्होंने एक और नज़्म कही थी जो हम आज सुना नहीं रहे हैं, बहुत मशहूर नज़्म है, बोल के लब आज़ाद देते थे। जी देखिए, गाने के लिए जब हम करते हैं प्रोग्राम ना, तो उसके लिए 2 महीने 3 महीने की रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। हम 20-25 दिनों की रिहर्सल के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो गाना शायद मुमकिन नहीं होगा अगर हम गाएंगे। हाँ, क्योंकि हम बेसुरा गाना ज़्यादा नहीं मानते, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे, माजरत। जी बोल के लब आज़ाद है तेरे, वो तो सुन के ही हम सब खड़े हो जाएंगे। आज का जाते हो गए, निकाल दीजिए, बोलते हैं नक्शे फरियाद भी तो बाद में गाएंगे। अच्छा, we'll take that later and we'll go के चले जाएंगे। आप चल तक ढूंढो ना। हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर जितने दुखी फैज़ अहमद फैज़ हुए, उसका कुछ अंदाजा आपको उनकी नज़म शाम से हुआ होगा कि वो अब भी आस रखते हैं कि वो दिन आएंगे। तो उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल है कि दोनों जहां तेरी उल्फत में हार, मोहब्बत में हार के, सुनिए। और मैं अपने मुताबिक दावे से कह सकता हूँ कि ये गज़ल उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन पर कही होगी। वो चूंकि सियालकोट में पैदा हुए थे, जहाँ इकबाल पैदा हुए थे, और सियालकोट उस हिस्से में था जो पाकिस्तान बना, तो वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी हुए। सुनिए, बहुत मशहूर गज़ल, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के। अनुष्का सुना रही है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खूमो सागर उदास है, वीरा है मैं कदा खूमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे आज फैज, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। सॉरी, नहीं, ये जो नज़्म है इसको ये गज़ल है, इसको मेहदी हसन साहब ने गाया भी है और बड़ा फेमस है। मतलब मेरी तो पसंदीदा है। मुझे तो ज़बानी याद है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए थे।
दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। बोल, सुन लीजिए, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है हिम्मत किसी में? तो कोई नहीं बोलता। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है। देख आहंगर की दुकान में तुम धशोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये वक्त थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया है वैसे थोड़ी देर पहले कि बहुत दुखी थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर, और यह जाहिर होता है इनकी नज़्म सुबह आज़ादी जो उन्होंने लिखी कि ये दाग दाग उजाला दिखाई दे रहा है, मतलब सबको ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। जवां लहू की पुरअसरार शाहराहों से, जवां लहू की पुरअसरार शाहराहों से, चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयार हुस्न की बेसबर ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन, सुबक सुबक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फराक़ ज़ुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते वस्ल हलाल व अज़ाब हिजर हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाह रहे हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा किधर गई, कहाँ से आई निगारे सबा किधर गई, अभी चिरागे शहर, माफ कीजिएगा फिर से कहाँ से आई निगारे सबा किधर गई, अभी चिरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी घरानी शब में कमी नहीं आई, न जाते दीद ओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो वल्लभ आपको सुना रहे हैं एक और गजल कि आए कुछ अब्र, शराब आए, फिर आए आए जो अज़ाब आए। आए कुछ अब्र, काली घटा भरे भरे बादल, आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। नो ट्रायल्स ऑफ लाइफ। बामे मीना, सर के ऊपर से क्या? बामे मीना, बाम छत, मीना यानी शराब की सुराई। बामे मीना से महताब उतरे। महताब कौन? महताब चंदा मामा। बामे मीना से महताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए। दस्ते साकी हाथ, जो शराब पिलाने वाला जो हाथ है वो में आफताब आए। आफताब इज सूरज।
बामे मीना से महताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए, हर रगे खूब में फिर चरागा हो, सामने वो फिर बेनकाब आए। उम्र के हर वरक पे, ऑन ईच स्टेप ऑफ एज, दिल की नजर, नो, हार्ट्स गेज। उम्र के हर वरक पे, वरक इज व्हाट? पेज। उम्र के हर वरक पे दिल की नजर, तेरे महरो वफा के बाब आए। बाब चैप्टर, महरो वफा मतलब तेरी मेहरबानियां, तेरी वफादारियां। उम्र के हर वरक पे दिल की नजर, तेरे महरो वफा के बाब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब हो। न गई तेरे गम की सरदारी, डोमिनेंस ऑफ योर पेन, योर एगनी। न गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए। चल उठे बज़्म गैर के दरोबाम, चल उठे बज़्म गैर के दरोबाम, जब भी हम खानुमा खराब आए। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, गोया हर सिम से, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन जवाब आए। फैज थी राह सरबसर मंजिल, योर पाथ वॉज योर डेस्टिनेशन। फैज थी राह सरबसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। आप अगर मान लें कि जो आपकी मंजिल है वो आपकी राह है, तो हर कदम पे मंजिल मिलेगी, उसकी कन्विक्शन चाहिए। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि बहुत मशहूर नज़्म, दश्ते तन्हाई, याद हो। बट ये सुनाने से पहले गालिब का एक शेर सुना रहा हूँ। गालिब कहते हैं कि है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल। हम अंजुमन समझते हैं, खिलवत की क्यों ना हो। ये गालिब समझ में आया? सिर्फ तन्हाई समझ में है। आदमी, आदमी यानी मैं, आप सब, हर आदमी बजाय खुद एक महशर ख्याल। महशर कहते हैं जो कयामत होगी ना, मतलब बड़ा हंगामा, ख्याल। हम अंजुमन समझते हैं, मतलब खिलवत कहते हैं तन्हाई को, कि तन्हाई क्यों ना हो। वो भी असल में एक महफिल होती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो हमेशा महशर ख्याल बना रहता है। अच्छे ख्याल, बुरे ख्याल, नए ख्याल, ऐसे ख्याल जो हकीकत में मुमकिन ना हो। इसलिए दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ाएं तेरी आवाज के साए। साए तो सिर्फ जिस्मों के लर्ज़ा होते हैं ना, आवाज के साए तो हो ही नहीं सकते। लर्ज़ा का मीनिंग कांपते हुए, कपकपाते हुए। तो अगर साए यादों का जिस्म नहीं है तो उनके साए नहीं हो सकते। दिमाग है, महशर ख्याल है। दश्ते तन्हाई में जाने जहां लर्ज़ाएं तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब, शराब नहीं है, बस शराब। शराब कहते हैं इल्यूजन को। अब तन्हाई है, दिमाग घूम रहा है, दिमाग ने एक तन्हाई का जंगल बनाया है। उस जंगल में उसको याद के साए भी नजर आ रहे हैं और होठों के शराब भी दिखाई दे रहे हैं। दश्ते तन्हाई में फिर से ले गया जंगल में,
दूरी के खसो खाक तले, कि आपके और मेरे बीच में जो दूरी है उसकी मिट्टी और कचरे के नीचे है, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। मैशर ख्याल है, समझ गए? उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, मतलब लगता है सब पास में ही है कहीं, और तेरी सांस की गर्मी मुझे महसूस हो रही है। अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। फिर कहते हैं मैशर ख्याल में, इस कदर प्यार से जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे, दिल का चेहरा होगा तो गाल होगा ना, रुखसार कहते हैं गाल को, पर दस्ते तन्हाई है। इस कदर प्यार से जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ यूं गुमा होता है, ऐसा लगता है गर्चे अभी है सुबह फिराक, अभी जुदाई की सुबह है, लेकिन महसूस क्या हो रहा है कि ढल गया हिजर का दिन, आ गई वसल की रात। दश्ते तन्हाई में जाने जहां लड़ता है, तेरी आवाज के साए तेरे होंठों के शराब, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आँच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। इस कदर प्यार से जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ यूं गुमा होता है, गर्चे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वसल की रात। ये एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की तरह है, अगर गौर से देखें। तो मैं पानी पी लूं। अब इसके बाद एक और मशहूर गजल है कि तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी है। अनुष्का सुना रही है। सुनाइए, फिर मैं आगे बोलता जाता हूँ। मैं आप आगे एक शेयर करके सुनाते जाइएगा। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। अब ये अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं, और जो इंतजार की रात है वो खत्म ही नहीं हो रही है। सुबह बार बार आई है, लेकिन जब तक महबूब से मुलाकात नहीं होगी तब तक ये नहीं माना जाएगा कि शब इंतजार खत्म हुई। ये आमतौर पर समझ में आता है शेर का मतलब, लेकिन अगर आप सब गौर से देखें और इनकलाबी शायर के नजर अंदाजे बयान से देखें तो वो जो कह रहे हैं कि हमारे वतन में अभी भी गुलामी है, अभी तक आज़ादी मिली नहीं है, हम उस आज़ादी की तलाश में हैं। और सुबह भी बार बार आई है गई है, आई है गई है, लेकिन सही सुबह तभी होगी जब हम औरों से गैरों से आज़ाद होंगे। तो गौर से देखिए, ज़्यादातर शायरी फैज़ की इनकलाबी है, और जिसके लिए रशीद जहां जिम्मेदार हैं। आप यकीन मानिए, रशीद जहां की वफात पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी नज़्म कही है, आज मैंने
लिस्ट में नहीं रखी है सुनाने के लिए, वो सब अच्छे दोस्त रहे आखिर को। अगला चल। जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। इधर बकार है, बेकार नहीं है, मतलब काम बना है। जुनू कहते हैं जो आपका आखिरी हिस्सा होता है ना, जब आप दीवानगी के हद तक पहुंच जाएं, तो जब तक आप दीवानगी के हद तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपके बहुत से काम बेकार रहते हैं। बोला कि क्या हुई है हजरत नासे से गुफ्तगू, नहीं, इसको खत्म करना पहले। जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। हमने तकलीफें बहुत उठाई, लेकिन काम अच्छे रहे हैं, काम बने हैं। गजल में हर शेर का अच्छा होना उसी से साबित होता है कि उस शेर के एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं या नहीं निकलते। हुई है हजरत नासे से गुफ्तगू, हुई है हजरत नासे से गुफ्तगू, जिस शब वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है। हुई है हसरत नासे से गुफ्तगू, जिस शब वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है। कि जब जब लोगों ने मना किया है कि ये मत करना, आज़ादी के लड़ने में भी लोग होंगे ना समझ आने वाले के भाई क्यों बेवकूफ़ी में पड़े हुए हो, तुम्हें बड़े ओहदे मिल सकते हैं, वहाँ बुलाया जा सकता है, सर का खिताब मिल सकता है, सर से भी ऊपर बहुत सारे खिताब थे, खान बहादुर थे, पता नहीं क्या क्या थे। तो खान बहादुर तो याद रहेगा क्योंकि फिल्मों में बहुत इस्तेमाल हुआ, खान बहादुर, राय बहादुर। बट जब जब किसी से ऐसे मिले हैं तब तक हमने कहीं ना कहीं जाकर उन्हें कुछ तो नुकसान पहुंचाया है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी कि भाई मैंने जो चीज कही ही नहीं, अब ये क्या हो सकती है? या तो आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं आके आपकी तारीफ करूंगा, या उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी वजह से गलती पहले हुई जिसकी माफी मांगूंगा, या आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई मैं बदल गया हूँ। अब चाहे तो महबूबा रखिए, चाहे तो आप वतन के दुश्मन रखिए। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पिए, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पिए, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, कफस से आज सबा बेकरार गुजरी। मतलब मैं जेल में हूँ, सब कफस जो है वो जेल होता है, मैं जेल में हूँ तो मेरे वतन पर जरूर कोई बड़ा जुल्म ढाया गया है, क्योंकि जो हवा है वो भी बेचैन सी गुजरी है। अब मैं आपको एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ जो उनकी बहुत मशहूर नज़्म है, लेकिन पिछले सालों में लोग भूल गए हैं। ये मेरा हाल है, मेरे से बहुत से लोगों का हाल है। नज़्म का उन्वान है शीशों का मसीहा कोई नहीं। सुनिए किसी ने, शीशों का मसीहा कोई नहीं, मोती हो के शीशा जाम के दुर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अशकों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, प्यास लगाए बैठे हो। शायद के इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागर दिल है जिसमें कभी सदनाथ से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की परी, फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया,
जो मैं थी बहा दी मिट्टी में, मेहमान का शहपर तोड़ दिया। ये रंगी रेज़ें हैं शायद उन शोक बिलोरी सपनों के, तुम मस्त जवानी में जिनसे खिलवत को सजाया करते थे। नादारी, दफ्तर, भूख और गम इन सपनों से टकराते रहे। बेरहम था चौमुख पथराव, ये कांच के ढांचे क्या करते। या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे इश्क पे भी शमशाद कदों ने रश्क किया। इस माल की धुन में फिरते हैं, इस माल की धुन में फिरते हैं, ताजिर भी बहुत रहजन भी कही है। चोर नगरियां मुफलिस की गर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालू गोहर सालिम हो तो कीमत पाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो तो फकत चुपते हैं, लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। यादों के गरे बानों के रफू पर दिल की गुजर कब होती है। एक बखिया उधेड़ा, एक सिया, यूं उम्र बसर कब होती है। इस कारगहे हस्ती में जहाँ ये सागर शीशे ढलते हैं, हर शय का बदल मिल सकता है, सब दामन पुर हो सकते हैं। जो हाथ बढ़े यावर है यहाँ, जो आंख उठे वो बख्तावर। यहाँ धन दौलत का अंत नहीं, होगा खात में डाकू लाख मगर। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती के उठाई गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। इन दिनों में रंग पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बसते घर के सीने में, हर चलती राह के बाते पर ये कालिक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं। ये कालिक फिरते रहते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं। ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते रहते हैं। सब सागर शीशे लालो गोहर इस बाजी में बच जाते हैं। उठो सब खाली हाथों को उस रंग से बुलावे आते हैं, उस रंग से बुलावे आते हैं। आप ही हैं। हाँ। अब हम आ रहे हैं गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। पहले शेर में कह रहे हैं कि गुलों में रंग भरे बाद में नौ बहार चले, चले भी आओ फिर गुलशन का कारोबार चले। ये पूरी तरह से वतन पे है कि नई नई आज़ादी मिली है, जैसी भी मिली है, एक नए सिरे से नया वतन खड़ा करना है और आप सबकी ज़रूरत है। आप आएंगे तो बातें नौ बहार चलेगी, फूलों में रंग भरेंगे। अगर आप रोमांच के रूप से देखना चाहते हैं तो भाई बाग में नई नई बहार की हवा चल रही है, हर तरफ फूल खिल उठाए, महक उठाए, हर गली खिलकर फूल बन जाने को बेकरार है, मैं भी अवेलेबल है, मौसम मिलन का है, क्यों नहीं आते। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जेल की कोठरी में बैठे हैं, कहते हैं बड़ी उदासी है यहाँ पर, कोई तो आए। बिकॉज इन्हें ज्यादातर तन्हाई की मैद में रखा गया, इसको अंडा सेल कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो तन्हा रहते थे, बेकार बैठे, भाई कोई तो आए, कोई तो सुनाए कि क्या हो रहा है वहां पर। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। कुंज लब यानी लबों का कोना,
जुल्फ काकुल जुल्फ मुश्कुबार यानी खुशबू से बनी। अब यहाँ पे अगर आप वतन लेते हैं तो कि भाई सुबह हमारे अपने वतन की तारीफ से शुरू हो, हम सब मिलकर इतने अच्छे काम करें कि सारी दुनिया में उसका चर्चा हो, और रात भी उसी कामयाबी और अच्छी इंसानियत की नुमाइश से की तारीफ से ख़त्म हो। अगर आप रूहानी हैं तो भाई सुबह सुबह का पहला बोसा बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। अब इसमें एक लफ्ज़ है गरीब, वो लिखा है वहाँ पर, गरीब नहीं है ना। गरीब का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जिसके पास पैसे ना हो। सही मतलब उर्दू में गरीब का होता है वो शख्स जो अपने वतन में ना हो, अपने वतन से बाहर हो। अगर मैं अपने वतन से बाहर होगा तो गरीब होगा, पैसे कम ही होंगे, क्योंकि जितनी फैसिलिटी मुझे बॉम्बे में है उतनी दिल्ली जाके मुझे तो फौरन से नहीं मिलेंगी, बिकॉज यहाँ तो दोस्त है सारे। तो अपने वतन से कह रहे हैं कि मेरे हर दिल अजीज वतन, मुझे शहर निकाला दे दिया, मतलब वतन निकाला दे दिया गया है, जा रहा हूँ, गरीब हूँ, बट वो दर्द का रिश्ता जो है वो हमेशा जुड़ा रहेगा, वापस आऊंगा। गम हो रहा है जाते हुए और तुम्हारा गम साथ लेके जा रहा हूँ, ये लौटूंगा। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले। मतलब जुदाई में वतन से दूर हम पे जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन वहाँ रह के जो हमने कोशिशें की वो किसी हद तक इस तरह कामयाब तो हुई कि यहाँ पर कुछ हिले, कुछ जुले, कुछ चले। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरे माँ का तार तार चले। बुलाए गए कि भाई इधर आओ, क्या कर रहे हो? तो बोलते हम दीवानगी में अपना सारा दामन गिरेबान तो फाड़ चुके थे, तो गिरा बातें ना उसको अपने आंचल में बांधते हैं या दामन में बांधते हैं, तो सब दामन के जितने भी टुकड़े थे वो उसमें बांधे और चले कि चलो दिखाएंगे यही है। मतलब कि भाई हमने जो कुछ किया अपने वतन के लिए किया, आगे आपको सजा देनी है, दे लीजिए, मर्जी आपकी। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले। दार कहते हैं फांसी के फंदे को, दार और रसन। दार है वो फंदा जो यहाँ गले पे डाला जाता है, और रसन वो होता है जो तख्ता होता है नीचे, जिस पे खड़ा करके आपको खींचते तख्ता हटता है तो आप बढ़ जाते हैं। वो और कोई जगह पसंद ही नहीं है, वतन से निकले तो सीधा फांसी के फंदे की तरफ जान देने की कोशिश, वल्लू जाने की कोशिश की। अब एक और मशहूर नज़म, आज बाजार में पा बजौला चलो। नहीं ये तो करती चल में, वो कहाँ है, वो निकालेंगे उसमें मेरे, हाँ मिल गया। आज बाजार में पाब जौला चलो। पीछे देख लीजिए क्या क्या मतलब नहीं है, बिकॉज पीछे मुड़ नहीं पा रहा हूँ। आज बाजार में पाब जौला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाब जौला चलो। अब ये हुआ कैसे सर? एक जेल में थे, उनके दांत में कुछ तकलीफ थी, तो डेंटिस्ट के पास ले जा रहे थे। जेल से बड़ी गाड़ी में लेके निकले, शहर के बीचों बीच पहुंचे, तो वहां से उतार के उनको छोटी गाड़ी में बिठाना था ले जाने के लिए डेंटिस्ट के पास, लेकिन पैर में बेड़ी थी, हाथ में हथकड़ी थी। उस हालत में उनको बड़ी गाड़ी से वहां तक पहुंचना पड़ा, और उस तजुर्बे ने
ये नज़्म से लिखवाई कि आज बाजार में पाप जौला चलो, चश्मे नम गीली आंख रो, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यार, जाने शोरीदा क्या बहुत दुख हुआ आपको, काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं। अक्सर होता ही है कि आज की हुकूमत के खिलाफ हम उनके खिलाफ कहना चाहते हैं मगर नहीं, सामने अच्छे बने रहते हैं, तो कहता वो काफी नहीं है। अगर तोहमत लेनी है, इल्जाम लेना है तो खुले आम लो। आज बाजार में पाप जौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बर सर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर, जाना चलो। अब इसके दो तरह से हो सकते हैं, शहर है जाना चलो यानी चलो जेल में चलो, जेल में क्या करोगे यार, उससे अच्छा बाहर जाओ कुछ काम करो। दस्त अफशां, हाथ लहराते हुए चलो, नाचते गाते, धूल उड़ाते, सर पर खाक बरसर, दामन खून से भरा हुआ हो। हाकिमे शहर भी, मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोजे नाकाम भी। समझ में आया पूरा? कहीं है कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है? हाकिम शहर जो हुकूमत करता है शहर पर, मजमा आम लोगों का जमावड़ा, तीरे इल्जाम का तीर, संगे दुश्नाम, दुश्नाम कहते हैं गाली को, गाली का पत्थर, ये तो आपको मिलेंगे, इल्जाम के तीर मिलेंगे, गाली के पत्थर मिलेंगे, हाकिम शहर की तरफ से भी मिलेंगे, हो सकता है मजमा आम से भी मिले, और आपकी सुबह बहुत खुशनाक ना हो और सारा दिन नाकाम जाए, फिर भी चलना है। क्यों? क्या उनका दमसाज अपने सिवा कौन है, मुझे मसलूम है, उनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासिफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है। मतलब उनको बचाने वाला हमारे सिवा और कोई नहीं है। जो पूरा शहर है, उस शहर में जो ईमानदार शरीफ लोग होते थे वो नहीं बचे हैं, बहुत कम है, हम ही हैं जो हैं। और उसके हाथ कत्ल होने की काबिल गर्दन भी तो होनी चाहिए, उतना दम भी होना चाहिए, जिगर कहते हैं हम लोग, जिगर में ये रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो, आज बाजार में पाब जौला चलो। आइंदा आपको गा रहा होगा तो समझ में आएगी। दुआ, एक दुआ है तो प्रतिमा को सुना रही है। नहीं आप चलिए दुआ चलिए तो करते जाते, तो मैं करता हूँ। आइए आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। साफ है वो। आइए अर्ज गुजारें के निगारे हस्ती, आइए अर्ज गुजारें के निगारे हस्ती, ज़हरे इमरोज में शीरीन ये फरदा भर दे। इमरोज आज, फरदा टुमारो, आज की जो कड़वाहट है उसमें कल की मिठास बढ़ गई। आइए अर्ज गुजारें के निगारे हस्ती, ज़हरे इमरोज में शीरीन ये फरदा भर दे, वो जिन्हें ताब गिरा बार ये अयाम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे। समझ गया ना? वाह आ गई। सर लेकिन आप इसको बताएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि वाह वाह आवाज़ सुन के भी करते हैं मगर उसका जो मानी है वो हाँ, लफ्ज़ सुन के, उर्दू सुन के करते हैं। वो जिन्हें तावे गिराम बारिये अयाम नहीं, वो जो लोग आज की जो मुसीबतें हैं उनका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए रात को आराम से सो नहीं सकते हैं,
उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे। ताकि आसानी से सोच सके। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी रह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दी पैरवी किस्ब रिया है उनको। हाँ, ये समझ आती है, ज़रा बहुत मुश्किल है। दीन धर्म पैरवी वकील करते हैं आमतौर पर, भक्त लोग करते हैं ना, वो होती पैरवी। पैरवी है किस्बो रिया है उनको। किस दगा रिया मक्कारी, वो लोग जिनका मजहब ही ये है कि मक्कारी और दगाबाजी की पैरवी करें। जिनका दी पैरवी किस्ब रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। वो नहीं बोलने की हिम्मत का जमा कर पाए, कुफ्र नहीं कहना होता है, वो नहीं है, और अपना दिमाग इस्तेमाल करें तहकीक करने के लिए, समझने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। दुआ कर रहा है कि उनको इतनी तो वो सद्बुद्धि दे। जिनका दी पैरवी किस्ब रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। जिनके सर मुंतज़िरे तेगे जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। जिनका जो फांसी पे चढ़ने वाले हैं, जो कत्ल होने वाला है, उनको इतनी हिम्मत दे कि उसका कातिल का हाथ झटक दें, किनारे हो। जिनके सर मुंतज़िरे तेगे जफा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। इश्क का सर्र निहा जाने तपा है जिससे, इश्क का सर्र निहा जाने तपा है जिससे। आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर पे हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, हर पे हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। यहाँ पे हर्फ हक सच्चाई का हर्फ है, अधिकार नहीं है। हर्फ हक जो सच्चाई का हर्फ खटकता है दिल में, हम बोल नहीं पाते, हिम्मत दे कि बोलें, और जो दिल में तड़प है वो खत्म हो जाए। तो ये दुआ हमें करनी थी कि आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। एक और मशहूर नज़्म है जिस पर फहमीदा रियाज ने तस्मीन की थी, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा, जब सारे गम मिट जाएंगे। जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल न सका वो पाएंगे। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो, ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का। हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कितनी बार आया, ये दिन तो कितनी बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और भर पाया। ये दिन तो कितनी बार आया। अब क्यों उस दिन की फिक्र करो, अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। तुम खौफ व खतर से दर गुजरो, तुम खौफ व खतर से दर गुजरो, जो होना है सो होना है। अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। एक और गुरु गालिब का शेर है कि कतरे में दजला दिखाई न दे और जुस्म कुल खेल लड़कों का हुआ, दीदे बीना न हुआ। कहते कि अगर एक किसी के आंसू में, इश्क के आंसू में, आशिक के आंसू में आपको पूरा दजला है, वो दजला एक नदी है जो इराक में ना बहती है, दजला और फराज। अगर वो एक आंसू आपको अगर दजले की तरह नहीं दिखाई देता है और उसके छोटे से दर्द में आपको पूरी दुनिया नजर नहीं आती है, तो वो इश्क नहीं है,
बच्चों का खेल है। और इसी शेर को लेकर फैज ने अपने वापिस एक बार सुनाइए, अभी मतलब समझाना तो और मजा है। कतरे में दजला दिखाई न दे और जिसमें कुल खेल लड़कों का हुआ, दीदे बीना न हुआ। तो उन्होंने अपने दूसरे मजमूए दस्ते सबा का जो इंतसाब लिखा था, मतलब इब्तदाइया लिखा था फॉरवर्ड, वो इस शेर से लिखा था कि एक ज़माना हुआ जब गालिब ने लिखा था कि जो आंख कतरे में दजला नहीं देख सकती, दीदे बीना नहीं बच्चों का खेल है। अगर गालिब हम असर होते तो गालिबन कोई ना कोई नाक़द ज़रूर पुकार उठता कि गालिब ने बच्चों के खेल की तौहीन की है। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि मैं अब आपको प्रतिमा को से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वो आपको 1980 में फैज़ की लिखी एक लोरी सुनाए जो उन्होंने फिलिस्तीनी बच्चों के लिए लिखी। फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो थोड़ी सी के आवाज अभी ऊंची कीजिए। तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज। तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज। तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू मुस्काएगा तो शायद एक दिन भेस बदल कर सारे तुझसे खेलने लौट आएंगे। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे। इसके बाद वो नज्म जो तो बहुत लेदे हुई थी IIT कानपुर में। ये नज्म असल में उन्होंने 1979 में लिखी थी और अमेरिका में मुकीम थे जब ये लिख रहे थे। और ये नज्म उन्होंने लिखी थी जब ईरान में मोनार्की ख़त्म हुई थी और डेमोक्रेसी आई थी। तब तक डेमोक्रेसी का रोना मतलब रेवोल्यूशन था। इस्लामिक होगा वो बाद में डिक्लेयर किया। अब इस नज़्म को बैन कर दिया जनरल ज़ियाउल हक ने और साथ में बैन कर दिया औरतों का साड़ी पहनना, क्योंकि वो समझते थे कि उनका जो हसब नसब है, जो DNA है वो अरब से मिलता है और साड़ी जो है वो मुस्लिम औरतों का पहनावा नहीं है। फैज़ का सारा कलाम बैन था। काला रंग पहनना बैन था, क्योंकि काला रंग आपका अपोज करने का एक तरीका है। इकबाल बानो ने काली साड़ी पहनकर ये नज्म गाई थी कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है,
जब जुल्म सितम में जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से, अब ये सिर्फ उस काबे की बात नहीं कर रहा है जो मक्का में है या मदीना में है, अर्ज़ कहते हैं पूरे जमीन को, जो खुदा की पूरी जमीन से जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, ये उन राजाओं की तरफ इशारा है। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम, हम ईमान वाले जो असली ईमान वाले हैं और जिन्हें हमें निकाल दिया गया है बाहर मदब से, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी है, जो मंजर भी है नाजिर भी है, और राज करेगी खल्के खुदा, तो मैं भी हूँ। वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है भैया। नुस्खा आए वफा, ये कुल्लियात है फैज की। इस नज़्म की सबसे खूबसूरत लाइन वो है सर। भाई मैं अब मानता हूँ गाई गई है, बट मेरे कुल्लियात में नहीं है। और मैं चूंकि किताब को मुस्तरद मानता हूँ, इसलिए किताब पे भरोसा करता हूँ। लाइन ये सर उठेगा अनलक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। भाई अनलक का नारा जो है वो तो एक मिनट मुझे मौका नहीं बोलने का। अनलक का नारा उसका मतलब मैंने बताया था, अहम ब्रह्मास्मि बोलना, वो तो हर जबान में है। ये अनंत जो बिगिनिंग है एंड है, इटरनल है, वो एक ही है, एक से ज्यादा हो नहीं सकता। हम लोग तो नाम पे लड़ते हैं। अब मेरे पास ये आप आकर देख सकते हैं मेरी किताब। कोई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो मीनिंग है जरा उससे मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन रखता हूँ कि एक का मतलब नहीं, वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, सभी ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो एक कैसे होगा, सभी हो गए। नहीं मतलब ये है उसका। ठीक है भाई, आप इस लाइन हो सकता है मैं कम जानता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरा सवाल मेरा और आपका नहीं, सवाल लाइन के अर्थ का। भाई मैं किताब में नहीं, मैं सिर्फ इतना मेरा सिर्फ मेरा और आपका नहीं है सर। सही, मेरी गुजारिश इतनी है आपसे कि किताब में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। बिकॉज अगर मैं पढ़ दूँ और कोई आगे मुझे किताब दिखा जाए तो माफी चाहता हूँ। अब ये आखिरी नज़्म है उनकी, क्योंकि बहुत कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए, तो आखिर में वो सवाल पूछ रहे हैं। माफी से सुनिए। तुम ही कहो क्या करना है। जब दुख की नदियां में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कस्बल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, ऐसा न हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मंझधारे थी, कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद इनकी टोह को पा न सके और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। उन्होंने लंदन
1981 में लिखी थी और 84 में फिर उनका इंतकाल हो गया। मतलब सारी कोशिश की और कुछ दुख रहे। नज्म जो रह गई है, एक शायर हुआ करते थे साबिर दत्त, वो एक मैगजीन निकाला करते थे, इसका नाम था फनो शख्सियत। और फनो शख्सियत का फैज़ नंबर उन्होंने 1980 में निकाला था, जब फैज़ हयात थे, जिंदा थे। और उन्होंने एक नज्म फैज़ के नाम कही थी, तो ये साबिर दत्त की नज्म है फैज़ के नाम। कहते पढ़ने वालों के नाम नजर फैज़। छेड़ता है तेरा नगमा जब मुगन्नी साज पर, झूम उठता है जमाना फिक्र की परवाज पर। नाम तेरा फैज़ क्या दारो रसन का नाम है, तेरे फन की अजमतों का क्या यही इनाम है। छोड़कर अपना वतन क्यों एक फरजाना फिरे, दर बदर की ठोकरे खाता फकीराना फिरे। है दुआ तुझको सिला मिल जाए तेरी फिक्र का, रास आ जाए तुझे है काश गुलशन की हवा। हैं फिदा सब अपने बेगाने तेरे अंदाज पर, नुत्क़ और नाज हैं तेरे लबे एजाज पर। इसके साथ इजाजत चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपके पास वो नज्म हो तो, क्योंकि ये जो नज्म मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल उल्टे, अभी बाद में जो बोला ना ये कैसे करें, वो नज्म है वो, अगर वो आपके पास रहेगी 100%